वेलकम टू माय चैनल लिपका। जिंदगी खूबसूरत है कुछ कंडीशंस के साथ, और जिंदगी को खूबसूरत बनाती है एक कप चाय। चलिए आज चाय पे चाय की चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। हर इंसान को कुछ खाने की और पीने की आदतें होती हैं, राइट? हर एक बंदे को अपना अपना मनपसंदा ड्रिंक पसंद होता है। जो मुझे बहुत पसंद है और जिसको मैं शायद सारी उम्र पीऊंगा वो है चाय। और चाय की आदत शुरू से ही पड़ी है। जब पहले मेरे मम्मा बनाते थे चाय, अब जब से शादी हो गई वाइफ बनाती है। इस वीडियो में मेरा साथ दे रही है माय वाइफ, आप जानते ही होंगे, पूजा। हाय, से हाय। हे गाइस। तो गाइस हमारी शादी को हो गए 20 साल। 20 साल हो गए? 23 23 साल हो गए। काफी साल हो गए। काफी साल हो गए वाकई काफी साल हो गए हैं। और काफी सालों से मैं एक ही बंदे की हाथ की चाय पीता आ रहा हूँ और पसंद भी करता हूँ। मेरे को ये लगता है कि मैं हर बार जब भी चाय बनाता हूँ मेरे चाय का टेस्ट बदल जाता है, लेकिन इस बंदे का चाय का टेस्ट कम बदलता है। ठीक है, तो कैसे पता चला मेरे टेस्ट क्या है आपको? तो बहुत साल हो गए, अब सब कुछ पता चल गया, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स। राइट, सो पता चल ही जाता है अगर 23-24 साल हो जाए शादी को कि बंदा किस तरह की चाय पसंद करता है। गाइस हम लोग चाय के दोनों शौकीन हैं। शाम को सुबह जब भी मौका मिले चाय पीते हैं। बिजी लाइफ है, यूजुअली हमारे जो वीकडेज हैं उसमें हम चाय एक ही टाइम पीते हैं, जो कि शाम का टाइम है जो अभी हो रहा है। और अगर वीकेंड है तो दो बार पी लेते हैं, एक बार सुबह और शाम को, और कई बार 3 बार सोते टाइम भी, है ना। तो चाय जब कोई ऑफर कर दे हमारे लिए तो टॉनिक ही है। ठीक है, चलिए साथ साथ चाय बनाते हैं और कुछ चाय के बारे में बात करते हैं, कुछ आदतों के बारे में भी बात करते हैं। तो गैस चाय का कुछ अलग कोई नहीं, वही जैसे सब लोग बनाते हैं वैसे ही हम लोग चाय बनाते हैं, इसमें अलग कुछ नहीं है। बस इतना है कि जो चाय बनती है वो उसमें मेरे को लगता है चाय का कम और हाथ का ज्यादा टेस्ट होता है, क्योंकि हर बंदा जो चाय बनाता है अगर सेम इंग्रेडिएंट्स डाले, सेम क्वांटिटी डाले, फिर भी जो टेस्ट है वो अलग ही आता है। हिंदुस्तान में वैसे चाय जो है वो अब स्टेपल फूड बन चुका है, लेकिन पहले चाय जो होती थी वो बेसिकली हिंदुस्तानी चाय नहीं पीते थे। इंडिया में चाय होती नहीं थी। इंडिया में चाय आई है, इसको अंग्रेज लेके आए हैं सम अराउंड 1800 समथिंग में। उससे पहले लोग पीते थे तो कावा पीते थे, और चाय जो बनी है वो जो डिस्कवर हुई है वो चाइना में हुई है। तो अब देखेंगे इसमें इलायची चली गई है। इलायची के बगैर मेरी बीवी चाय नहीं पीती है, और साथ में गया है थोड़ा सा जिंजर, और अब जा रही है इसमें चाय पत्ती। हालांकि डिब्बे में पत्ती ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है बट मियाँ बीवी को इकट्ठे चाय शाम का 1 कप जरूर पीना चाहिए, एक अच्छी आदत है। 2 चीजें होती हैं इससे, एक तो क्यों नहीं, मुझे अपनी बीवी के हाथ की चाय बहुत पसंद है। नंबर 2, आपको मौका मिलता है वापस बैठ के एक बार पूरी दिनचर्या डिस्कस करने का, बात करने का, समझने का कि दिन कैसा गया कैसा नहीं गया, राइट? उसके वर्क प्लेस में क्या हुआ, मेरे वर्क प्लेस में क्या हुआ, और थोड़ा सा अपने आप को डी स्ट्रेस करने का एक मौका होता है। टॉनिक है, चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। तो चाय उबल रही है गाइस, और चाय में उबाल आना शुरू हो गया। 3 चीजें डाली हैं, पत्ती, चाय पत्ती, इलायची और जिंजर, अदरक। जिंजर कुट के पाया। स्पेशली इंडिया से मंगवाया गया। क्या बोलते हैं इसको? मोटर पेस्टर। अंग्रेज हो गई है जी मेरी बीवी यहाँ पे आके। मोटर पेस्टर बात कर रहा था मैं कि ये चाय जो है डिस्कवर चाइना में हुई सम अराउंड 1600-1700 में, और उसके बाद फिर इंडिया में इसको ब्रिटिशर्स लेके आए। उससे पहले जो इंडियंस थे वो कावा पीते थे। वो सूखी जो पेड़ की छिलकें होती हैं उनको पानी में डाला, उबाला और पी गए। आज की डेट में भी कावा जो है काफ़ी मशहूर है कश्मीर के एरिया में, जहाँ पे लोग अभी भी कावा पीते हैं। लेकिन चाय की आदतें हमें ब्रिटिशर्स ने डाली हैं। गाइस हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रहना है, जो हम खाते पीते हैं, वो 2 रीज़न से हम लोग उसको, अगर आप ध्यान से मान के चलो तो आता है कि आप
कहाँ पैदा हुए, किस कंट्री में पैदा हुए, किस कल्चर में पैदा हुए। अगर आप मिडिल ईस्ट की तरफ जाओ तो मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, हरियावल कम है, वेजिटेशन कम है, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं वो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं। और अगर आप स्कॉटलैंड और ग्रीनलैंड और यूरोपियन कंट्री की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे वाइन और शराब बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और उसको हैंडल करने के लिए आपको वाइन या शराब पीना ज़रूरी है। लेकिन वो हमारी कल्चर का पार्ट बन जाता है। हमारे इंडिया में थैंकफुली भगवान ने इतनी अच्छी वेजिटेशन दी है, इतना अच्छा हरियावल दिया है कि आपको हर तरह का मौसम, हर तरह का, वाह, इसको कहते हैं ना चाय राड़ के पीना। जब तक उसको अच्छे से राड़ ना जाए, बीच में थोड़ी सी पौनी घुमा के आप उसकी वो बना ला लें, तो तब तक चाय का टेस्ट मज़ा आता नहीं है। खैर, चाय बनती रहेगी। बात कर रहा था मैं इंडिया में जो वेजिटेशन है, काफ़ी पहाड़ और वनस्पति पाई जाती है, जिससे कि हम बेसिकली हम लोग जो हैं वेजिटेरियन ज़्यादा कहलाए जाते हैं। जितने भी हमारे भगवान हुए हैं, गॉड्स हुए हैं, सब उन्होंने बोला है कि इंडिया में वेजिटेशन अवेलेबल है तो क्यों आपको नॉनवेज खाना है। लेकिन फिर बात वहीं जाएगी, कल्चर की तरफ जाएगी कि किस कल्चर में क्या आया है, क्या नहीं आया है। बट बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पैदा हुए हो और आपका कल्चर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। करेक्ट? कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई चाय तो टॉनिक है। गाइस, जब हमारे घर में मेरी सास आई होती हैं या कोई भी आया होता है तो बोलते हैं चाय बनाओ, तो खैर चाय को कभी मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन अगर घर में वाइफ है तो मैं चाय उसी की हाथ की पीता हूँ। आदत पड़ गई है ना, हैबिट्स। तो ये 22-23 साल की आदत है गाइस। 22-23 साल में अगर आप किसी के साथ रह रहे हो तो उसको आपकी टेस्ट पता है और आपको उनका टेस्ट पता है, और इसलिए वाइफ के साथ बैठ के चाय पीना, डी स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ऐसा मौका ज़रूर ढूंढिए करिए कि आप जहाँ आप बैठें अपनी वाइफ के साथ और 4 बातें करें। और कई बार होता है कि जो हमारी ज़िंदगी की इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं या इंपॉर्टेंट बात होती है वो एक चाय पे भी हो जाती है। हम बात कर लेते हैं, दोनों चुस्कियाँ लेते हैं चाय की, एंजॉय करते हैं चाय, और ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब इस चाय में जो दूध गया है गाइस, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हम लोग डिब्बे का दूध पीते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क जो आता है पेस्चराइज्ड होता है, लैक्टोस लाइट और फुल क्रीम, लैक्टोस राइट और फुल क्रीम वाला दूध है। पर आजकल पता नहीं दूध में क्या है। मैं दूध को ट्रस्ट कम ही करता हूँ। बेस्ट जो दूध हम पीते थे वो इंडिया में पीते थे, जब सीधा क्या बोलते हैं ना, मिल्कमैन हमारे सीधा घर पे दूध पहुंचा दिया करता था, और सीधा वो गर्म किया और चाय में डाला। जब से ये डब्बों के दूध चल पड़े हैं, लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट हो चुके हैं, राइट? और ये बहुत सुनने को आ रहा है। क्यों? क्योंकि पेस्चराइज्ड है दूध, और जो पेस्चराइज्ड दूध होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में फर्क डालते हैं। अब जाएगी चाय कप के अंदर। तो गैस, जो मेरी चाय है वो अलग ग्लास में आती है। ये मेरा स्पेशल टम्बलर है, जो इसमें चाय काफ़ी देर गर्म रहती है और मैं लंबा चुस्कियाँ ले लेके पीता रहता हूँ। वो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, चाय पी लो। सो शाम की चाय, इसके साथ हल्के फुल्के स्नैक्स, कुछ मिक्सचर, कुछ बिस्किट्स लेके हम लोग जो हैं या मखाने लेके हम लोग बैठ जाते हैं, और फिर हमारी चाय पे चर्चा शुरू होती है। यही गाइस छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करना है, जहाँ पे आपको अपने क्लोज लोगों के साथ बैठ करना है। कभी आपने देखा भी होगा कि जब भी आपको बाहर ऑफिस में काम है तो आप अपने बॉस के साथ या अपने मित्र के साथ या अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा चाय की केटली पे जाते हो और चाय पीते हो वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में, इन कंट्रीज़ में, कनाडाज में, आई एम श्योर कॉफ़ी कल्चर ज़्यादा है, लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं। कॉफ़ी मैं पसंद करता हूँ वंस इन ए व्हाइल, नॉट अ डेली हैबिट। हम लोगों को चाय ज़्यादा पसंद है, और चलिए चाय पीते हैं, बैठते हैं और बात करते हैं। तो
तो चलिए गाइस, आप लोग चाय एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय कीजिए। इसमें सिर्फ एक मैसेज यही है कि एक वक्त अपने पार्टनर के साथ एक कप चाय जरूर पीजिए। डी स्ट्रेस होगा, प्यार बढ़ेगा और साथ में आप दिनचर्या की बात कर सकोगे और चाय की चुस्कियां लेके चाय का मोमेंट एंजॉय करोगे। हैव अ लाइटर मोमेंट। इस टाइम बड़ा लाइटर वीडियो बनाया है, आई होप आपको पसंद आएगा। आइए चाय पीते हैं, लेकिन डू लाइक एंड सब्सक्राइब।